फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, आपका जो फॉर्म निकलने वाला है उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में कितना आप नंबर लाएं जो कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए और कितना मिनिमम नंबर लाएं जो कि आपको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला हो सके। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं आप लोगों से, और इसमें कितना फीस लगने वाला है, अप्लाई डेट कब से होने वाला है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल पर, इस वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, तभी आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप देख ही रहेंगे स्क्रीन पर कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे कि अप्लाई डेट क्या है। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप लोगों का अप्लाई डेट अभी तक नहीं आया है, तो आने की उम्मीद तो बनी हुई है। देखिए, इसमें जो हम सीट की बात करते हैं तो सीट जो आपका रहने वाला है लगभग 30 से 35 हजार के बीच में आपका ये सीट निकलने वाला है। ठीक है, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपका, यदि आप इंटर पास हैं, इंटर पास यदि आप किसी भी संकाय में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। यानी आप इंटर पास हैं, किसी भी संकाय से, आर्ट्स कॉमर्स साइंस से हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। यदि आप एप्लीकेशन यानी अगर, लेकिन मिनिमम आपका जो मार्क्स होना चाहिए इंटर में वो आपका जनरल, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कम से कम आपका 50% मार्क्स इंटर में रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और उसके बाद SC ST की यदि बात करते हैं तो 45% आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि एज की बात करते हैं तो लगभग 17 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं इसका कि कितना फॉर्म फीस लगेगा, तो आपको जो एप्लीकेशन फीस लगेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैंडिडेट के लिए तो 960 रुपया फीस लगेगा। उसके बाद SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 760 रुपये का चार्ज इसमें किया गया है। अगर एग्जाम टाइप्स की बात करते हो तो एग्जाम टाइप्स आपका CBT एग्जाम्स होगा और नो नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। कोई भी अगर गलत क्वेश्चन हो जाता आपसे तो कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम आपका 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और क्वेश्चंस कितने रहेंगे तो आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क्स के रहेंगे। और क्वेश्चन जो लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहने वाला है। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपका हिंदी उर्दू से आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद मैथ की बात करें, मैथ 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। वहीं जीके जीएस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहने वाला है। अगर हम यही बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहने वाला, और इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहने वाला है। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चन होता है और 120 मार्क्स आपको मिलने वाला है। अगर हम यही बात करते हैं तो कॉलेज का चयन आपको किस प्रकार होगा, तो सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे। एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी नंबर आपके आते हैं उसके अनुसार आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में भाग लेने के बाद आपको कॉलेज अलाउट होगा। कॉलेज अलाउट जहाँ भी होगा वहाँ आपको एडमिशन उस कॉलेज में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग में जाने से पहले आपको काउंसलिंग में मिलेगा कैसे, आप काउंसलिंग में कैसे कर पाओगे, तो काउंसलिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपको मार्क्स चाहिए। CBT एग्जाम जो होगा उसमें आपको मार्क्स लाना होगा। तो आप कितना मार्क्स लाएंगे जो आपकी काउंसलिंग हो जाए आपका सरकारी कॉलेज के लिए। ठीक है, काउंसलिंग तो प्राइवेट के लिए भी होगा, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज लेना है तो कम से कम आपको जो मार्क्स चाहिए, अगर आप कॉमर्स संकाय के हैं तो आपको 50 से 55 मार्क्स यदि आपका आ रहा है तो आपका 100% है, 99% है कि आपका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर वहीं आर्ट्स के कैंडिडेट हैं तो 55 से 60 नंबर अगर आपका आता है तो आप इसमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर साइंस में अगर 75 से 78 नंबर भी आपका आ रहा है तो आप सरकारी कॉलेज आपको मिल सकता है, ज़्यादा चांस है मिल जाएगा। लेकिन उससे अगर ज़्यादा नंबर आ जाता है तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना नंबर अगर आपका आ रहा है तो आप सरकारी कॉलेज के लिए दाखिला ले सकते हो। अगर कुल खर्च की इसकी बात करें तो लगभग आपका जो खर्च होने वाला है वो
20,000 रुपये मात्र इसमें लगने वाला है। यानी कुल खर्च आपका जो लगेगा वो 20,000 लगेगा 2 ईयर्स का। यानी क्योंकि डिप्लोमा जो होता है बिहार डीएलएड जो होता है आपका 2 वर्ष का होता है, यानी 2 ईयर्स का ये जोड़ के पैसा आपसे लेगा। एक बार में नहीं लेता है, इंस्टॉलमेंट में लेता है, यानी इंस्टॉलमेंट 6 महीना 5 महीना करके इस तरह से पैसा आपसे लेगा। ठीक है, अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपका जो मिनिमम मार्क्स आना चाहिए वो 35% मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, अगर 35% मार्क्स ला रहे हैं तभी आपका प्राइवेट कॉलेज में भी दाखिला होगा। अगर 35% मार्क्स से नीचे आ रहा है तो आप अयोग्य घोषित हो गए। अगर तो आपका जो है एग्जाम क्या कहते हैं एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर 35% मार्क्स से आप कम है आपका मार्क्स, यानी 35% से कम आ रहा है आपका मार्क्स, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। यानी 42 मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा। कुल खर्च इसमें 1.5 लाख लग जाता है। यानी अगर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो 1.5 लाख का खर्च लगना है, 1.5 लाख से ऊपर भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी क्या था आपके बिहार डीएलएड के रिगार्डिंग ये जानकारी थी। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए, धन्यवाद।